सुप्रभात, नमो नमः। संस्कृत स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 कुलस्य आचारः यानी पारिवारिक रिवाज, इंग्लिश में कहे तो फैमिली ट्रेडिशन। संस्कृत में प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में दंत कथाओं को लोकप्रिय माना गया है, चाहे वह जातक कथाएं हो या पंचतंत्र या हितोपदेश। हर पुस्तक में जानवरी ऐसे पात्र हैं जिनके माध्यम से अलग अलग किस्से काल्पनिक रूप से लिखे गए हैं। आज हम ऐसी एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। यद्यपि जानवरों को वस्तु बना दिया जाते, अंततः एक आदमी के लिए सलाह दी जाती है। दंत कथाओं को आज भी बनाया जाता है। ऐसी ही एक काल्पनिक कथा यहाँ प्रस्तुत है। मदर चातक एंड बर्ड बेबी चातक के बारे में एक कन्वर्सेशन है, वार्तालाप जैसा वैसा है, एक स्टोरी जैसी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा आज का लेसन स्टार्ट करते। एक चातक शिशु आसीत स एकदा तृषया पीड़ित जनन्या समीपम व्रजति वदति च अम्ब तृषा मा पीडयति अहम जलम पातुम इच्छामि सम्प्रति मेघजलम न मिलति अतः तडाग जलेम एव पातुम इच्छामि। जननी वदति बाल वयम तु मेघजलम एव पीबामः तडाग जलम न पीबामः एष अस्माकं कुलस्य आचारः अतः त्वं तडाग जलम पातुम न शक्नोषि इति। एक बेबी चातक है, वो प्यास के कारण बहुत दुखी होता है। अपनी माँ के पास जाके कठोर वचन में बोलता है कि माँ मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तालाब में पानी पीने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोल रही है कि तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते, हम सिर्फ बारिश का ही पानी पीते हैं, ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, तुम तालाब का पानी नहीं पी सकता। ट्रांसलेशन। There was a young one of the Chataka. One he, being afflicted thirst, goes to mother and says, Mother, I am thirsty. I wish to drink water. Now the water of the cloud is not available, so I wish to drink the water of the lake only. Mother says, Child, but we drink only the water of the cloud. We do not drink the water of the lake. This is a tradition of our family, so you cannot drink the water of the lake. चातक शिशुः कथयति अम्ब महति मे तृषा अधुना आकाशे मेघान् न पश्यामि कदा मेघ वर्षयति कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि अतः तृषया पीडितो अहं तडाग जलम पातुं गच्छामि। चातक शिशु अपनी माँ से कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी और अभी आकाश में कोई भी बादल नहीं है, कब बादल बनेंगे, कब वर्षा होगी, कब पानी आएगा, कब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, इसलिए मैं तो पानी पीने जाता हूँ। ट्रांसलेशन। द यंग वन ऑफ द चातका सेज मदर आई एम वेरी थर्स्टी नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड्स इन द स्काई आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल शावर and when I will be able to drink the water of the cloud. So, being afflicted by thirst, I am going to the lake to drink water. पर उसकी माँ उसे समझाती है। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति बाल न अयम अस्माकं कुलाचारः कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव अतः त्वं तडाग जलम पातु न अर्हसि तृषया सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसि त्वम्। हे बालक, ये हमारे कुल का रिवाज नहीं है, तुम्हें हमारे कुल के रिवाज की रक्षा करनी चाहिए। अभी तुम लेक का पानी नहीं पी सकते, अपनी तृषा को सहन करो और मेघ की प्रतीक्षा करो। ट्रांसलेशन। मदर अगेन एडवाइजेस द यंग चातका चाइल्ड This is not our family tradition. The family tradition has to be preserved. So you had better
not drink the water of the lake. You should bear with the trust and wait for the cloud to shower. जनन्या कथनम् अश्रुत्वा चातकशिशु तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छति. मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयो वार्तालापं शृणोति. अपनी माँ की बात सुने बिना वो चातक शिशु है वो पानी पीने चला जाता है, लेकिन मार्ग में वो थक जाता है तो किसी फार्मर के घर पे बाजू में एक ट्री के ऊपर बैठता है और वो फार्मर और उसके सन की बातें सुनता है. Translation. Not paying heed to mother's advice, the young Chataka exit to go to the lake to drink the water of the lake. On the way, when being tired, he stands near a farmer's house. He hears the conversation of the father and the son. अब आगे देखते हैं क्या होता है कि कृषकः वृद्धः मरणासन्न च आसीत् तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, तात अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, तस्य दर्शनात् आनन्दः जातः, तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाय अहं हस्तप्रासारयम्, किन्तु तदेव मया भयदीयः उपदेशः स्मृतः. अनन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुल आचारः न इति, अतः अहं तं धनस्यूतं तत्रैव अत्यजम्. जो फार्मर है वो बहुत बूढ़ा है और मरण की पथारी पर पड़ा है. उसके बाजू में उसका पुत्र खड़ा है और कहता है कि पिताजी, आज मुझे रास्ते में एक बैग मिला था मनी से भरा हुआ. उसको देखकर थोड़ी देर तो मैं आनंदित हुआ और सोचा कि शायद इससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको छूने की कोशिश की, लेकिन उसके छूते पहले ही मुझे आपका एक उपदेश याद आया कि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है, इसीलिए मैंने उस धन की बैग को वहीं पे छोड़ दिया. Translation. The farmer was old and was about to die. His son who was standing near him tells the farmer, Father, today a money bag was found by me on the way. Its sight delighted me, thinking that my poverty will end by it. I reached out my hand, but immediately I remembered your advice. It is not our family tradition to take the money of others, so I left the money bag there only. चातक शिशु सर्वं शृणोति, सः विचार्यति, अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य स्वकीयं कुल आचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा. अहं तु कुल आचार न पालयामि. वयं मेघजलम् एव पिबामः इति अस्माकं कुल आचारः तम् अहं त्यक्तुं प्रवर्ते. एतत् अनुचितम् अस्ति. चातक शिशु है वो सब सुनता है और सोचता है कि देखो, एक मरण की पथारी पर पड़ा हुआ वृद्ध भी अपने पिता, अपने पुत्र को, अपने परिवार के जो परंपरा है उसको पालने की इच्छा रखता है, तो मैं अपने कुल की परंपरा को क्यों नहीं पालता. क्लाउड का पानी पीना ही हमारी परंपरा है, तो मुझे ये करना चाहिए. मैं तो अभी अनुचित कर रहा हूँ. Translation. The young Chatak hear it all. He think, oh, how great is the faith of the old man on his deathbed and his son to maintain the family tradition. But I am not observing our family tradition. It is our family tradition that we drink only the water of the cloud. I was about to give it up. This is not proper. सः चिन्तयति, पशवः पक्षिणश्च एव मानवाश्च सदाशयाः रक्षन्ति स्वकुल आचारं रक्षामि कुलम आत्मनः. वह सोचता है जानवर, पक्षी और मनुष्य अच्छी तरह से अपने परिवार की परंपरा को बनाए रखते हैं. मैं अपने परिवार और इसकी परंपरा का भी ध्यान रखूंगा. Translation. He thinks bats, bird and the well-meaning human being maintain their own family tradition.
I will also take care of my family and its tradition. इतना सब कुछ सुनकर सोचकर फिर वापस वो अपनी माँ के पास जाता है। एवं विचिन्त्य स मातरं प्रत्यागच्छति सर्वं वृत्तान्तं च कथयति। माता सन्तोषम् अनुभवति शिशवे च आशीर्वादं ददाति। अल्पे एव काले मेघवृष्टिः भवति। मेघजलं पीत्वा चातक शिशोः तृषा शाम्यति। वापस जाके वो बेबी चातक है अपनी माँ को सारा वृत्तांत सुनाता है। उसका वृत्तांत सुनकर उसकी माँ भी सेटिस्फाइड हो जाती है और अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है। थोड़े समय बाद मेघवृष्टि हो जाती है और मेघ का पानी पीकर वो चातक शिशु अपनी तृषा को शांत करता है। ट्रांसलेशन। Thus thinking he returns to his mother and narrates the whole account to her. Mother experiences satisfaction and bless him. In a short time only the cloud shower rain. The trust of the young Chataka bird is satisfied and willing. Astu, thank you.